हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइफ विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है बृहस्पतिवार का। तो ये देखो, ये ना मैंने 4 साड़ियाँ निकाली थी। तो इसकी मंगाई थी मैंने फॉल्स। तो ये इनकी ना फॉल्स वगैरह मिली नहीं थी, सिर्फ एक साड़ी की मिली थी। तो यहाँ पहले आ गई थी कनक। तो कनक की मैं ना ड्रेस वगैरह चेंज कर रही थी। कनक स्कूल से आई है और समय हो रहा है शाम के 3 बजे का। तो पहले मैं कनक को चेंज वगैरह कर दूँगी, इसे खाना वगैरह खिलाकर फिर बैठूँगी फॉल लगाने। और देखो इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही है ना, स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा शैतानी करती है ये। तो मैंने ना सोचा कि चारों साड़ियों में ना फॉल लगा कर रख दूँगी, लेकिन 3 साड़ियों की फॉल्स यहाँ पर मिली ही नहीं। अब मार्केट जाऊँगी ना, वहाँ सर मैं मैचिंग कर कर लेकर आऊँगी। एक साड़ी की मैचिंग करके रिमझिम ले आई थी। तो देखो यहाँ पर ना उसकी मैं लगा रही हूँ खुद से। पहले मैंने सोचा था बाहर लगा लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ना खुद ही लगा ली। और फॉल लगाना में कोई ना भारी बात नहीं है, आसानी से लग जाती है। तो एक साइड की मैंने लगा ली है और ये देखो नीचे ऊपर की रह गई थी, तो वो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे टक करके मैंने लगाई है। और इसको ना अभी साड़ी पहनना तो ज़्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि जाड़ों में ना विंटर के सीज़न में मैं साड़ी कम ही पहनती हूँ। कहीं आना जाना हो स्पेशली तो पहनती हूँ, लेकिन मैं ना तैयार करके रख दूँगी। तो इस तरीके से ना साड़ी में मैंने फॉल लगा ली। और फॉल लगाने के बाद जितने भी मैंने कपड़े धोए थे ना, वो सारे देखो सूख गए थे। आज मॉर्निंग में सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, तो ये सारे सूख गए। और इन्हें रखूँगी तह बना के। और ये जितने भी रजाई के ऊपर के कवर वगैरह थे ना, सब वॉश करके ये सूख गए हैं। अब इन्हें मैं रख दूँगी तय करके। और ये सारे कपड़े ले जाने हैं मुझे नीचे, तो इन्हें ऐसे ही लेके जाऊँगी और बाद में ना मुस्कान और मैं बैठ के कर देंगे, इसके तय लगा देंगे। अब कपड़े मैं ले आई हूँ। और आज मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि कल को मुझे करना है शुक्रवार वैभवलक्ष्मी का उद्यापन। तो देखो रात को ना मैं गई थी 8 बजे मार्केट, और अब टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे का। और रिमझिम ना कर रही है एक बोट में काला नमक करके रख दिया। और दूध वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिया है। ये लेकर आई थी पान के पत्ते, क्योंकि कल उद्यापन है तो उसमें मुझे चाहिए। और चने वगैरह मैंने अभी भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि ठंड का सीज़न है तो चने एकदम से नहीं फूल पाते हैं। और सारा देखो अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह का मैं सामान लेकर आई थी ना, वो सारा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था डिब्बों वगैरह में। और किचन वगैरह सब मेरी क्लीन हो गई है। और ये देखो सुबह के लिए ना मैं लेकर आई थी, जिसमें मुझे करना था ना अध्यापन। तो ये एक लेकर आई थी टिश्यू पेपर्स। और ये देखो स्पून का एक पैकेट लेकर आई थी। और डिस्पोज़ल और कटोरी वगैरह। और लेकर आई थी स्टील की कटोरियाँ जो मुझे देनी थी ये। तो ये सामान लेकर आई थी और ये सब रख दूँगी अब मैं। और अब जाऊँगी मैं सोने के लिए। और देखो कुछ सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी मॉर्निंग के लिए, ये गोभी और ये मटर वगैरह। और लेट लेट ना मुझे रात के बज गए थे 11:30। सारी तैयारियां कुछ मैंने रात को ही करके रख दी थी। और क्योंकि सुबह में मुझे व्रत था, और फिर अभी ना श्रृंगार का सामान नहीं आ पाया था, तो वो श्रृंगार का सामान मुझे कल लेने जाना था। और फिर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम भी था। अभी ये कनक के लिए बादाम वगैरह भिगो के रख दिए, उन्हें दूध दे दिया। अब ये समय है नेक्स्ट मॉर्निंग का, तो मेरी सफाई वगैरह मेरा हो गई है और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो अब बर्तन कर रही थी मैं, पूजा वाले बर्तन क्लीन। और आज ना मंदिर क्लीन करा था, तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था कि पूरा मंदिर मैंने डीप क्लीनिंग करी थी मंदिर की भी। और अब ये सारे भगवान जी के जो बर्तन थे ना, वो सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, ताकि शाम को भी ना जितने शाम के भी लगने के थे वो सारे मैंने वॉश करके रख दिया। अभी पीतल के और तांबे के बर्तन में होता है ना, आप कितना भी साफ़ करके रख दो, लेकिन इसमें ना धब्बे आ ही जाते हैं। तो ये सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और देखो सारी ना किचन वगैरह मेरी हो गई है। और ये देखो चाय के सारे बर्तन रह गए हैं अभी। तो ये देखो मंदिर वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया भगवान जी के बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद।
मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अब समय हो रहा था 8:30 बजे का और 9 बजे ऑफिस जाना होता है हस्बैंड को। तो पहले मैं उनका ना खाना बना दूंगी और पूजा कर रही है अब रिमझिम। मैंने सिर्फ मंदिर वगैरह क्लीन कर दिया था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और अब इधर ना ये सारा पीने का पानी वगैरह मैंने भर के रख दिया है। और ये इनके लिए पराठे सेक दूंगी और इधर बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि वो भी पी के जाएंगे और मैं भी पी लूँगी इसमें। और इतनी जब पूजा कर लेगी ना रिमझिम, तब मैं चढ़ाए आऊँगी सूरज भगवान को जल। तो यहाँ चाय बना दूँगी और इधर देखो पूजा भी रिमझिम की ना कंप्लीट हो गई है। तो आज रिमझिम की मैंने करवा दी थी छुट्टी, क्योंकि मुझे ना मार्केट का भी काम था और घर का भी बहुत ज़्यादा काम था। तो ये देखो पूजा वगैरह सब रिमझिम ने कंप्लीट कर दी है मेरी। और पूजा का जो डेली के मेरे सुबह के थे ना नॉर्मल काम मैंने निपटा लिया। और अब मुझे ना कुछ क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि आज अब देखो नेहा नहा ली थी। अगर मॉर्निंग में क्लीनिंग में लगती ना तो फिर खाना वगैरह का लेट हो जाता, क्योंकि कनक को भी स्कूल जाना होता है और हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना होता है। इसलिए पहले मैंने ना जो मेरा रोज़ का काम होता है ना डेली वाला, वो मैंने पहले निपटा लिया। अपना नहा ली, पूजा वगैरह मेरी हो गई और अब सब चाय वगैरह मैंने पी ली है। और उसके बाद थोड़ी सी डीप क्लीन करी, ये पंखे वगैरह मैंने साफ़ करे अपने, और थोड़ी सी ना डस्टिंग करी। तो काफ़ी ज़्यादा ना धूल हो जाती है रोज़ की। और कितना भी साफ़ कर लो फिर भी फर्नीचर पे ना, मेरा डार्क कलर का फर्नीचर है तो इस पे ना अलग ही दिखाई देती है धूल वगैरह। तो अच्छे से ना डीप क्लीनिंग मैंने कर ली। और इतना सब करने में ना मुझे काफ़ी समय लग गया। बज गए थे दोपहर के ना सुबह के बज गए थे मुझे 10 10:30 बज गए थे। और इसके बाद मुझे करनी थी धुलाई। तो ये देखो सारी मैंने ना अच्छी तरीके से वॉश कर दिया फर्श को भी। तो रोज़ पोछा लगाती हूँ मैं, कभी कभी ना हफ्ते में। वैसे मेरा 15 दिन में, विंटर के सीजन में 15 दिन में ही धुलाई करती हूँ। तो ये देखो काफ़ी ना गंदा हो जाता है फर्श, वाइट फर्श है ना तो अलग ही दिखाई देता है। तो अच्छे तरीके से वॉश वगैरह मैंने कर दिया है, अपने फर्श वगैरह की भी धुलाई वगैरह कर दी। और अब जितना भी ऊपर का काम है ना वो सारा निपटा लूँगी। और फिर अब इतने मैंने ना इसके आज आने वाली है मेरी मम्मी, क्योंकि खाने बनाने के लिए ना मैंने मम्मी को बुलाया था। क्योंकि उद्यापन का समय है, शाम में करनी होती है और खाना भी उस समय हाथ के हाथ नहीं बना पाती मैं, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो जाते। तो यहाँ पर देखो मैंने कमरों में लगाया था हाथ से पोंछा आज, क्योंकि वैसे ना मॉप वाले से अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती। अब क्लीनिंग वगैरह करके मैंने बच्चों को ना लेटाल दिया था। वो सॉरी, रिमझिम के ना पेपर आ रहे हैं तो रिमझिम बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मुस्कान की तबीयत आज ठीक नहीं थी तो मुस्कान सो गई थी। और इतने मेरी मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी भी ना अपने थोड़ी देर चाय वगैरह हम लोगों ने पी। और उसके बाद में मम्मी सेकने लगी थी खाना, क्योंकि मुझे आज सुबह से समय नहीं मिला और रिमझिम वगैरह ने भी ना आज अभी खाना नहीं खाया। और इस समय हो रहा था ना 1:30 बजे का। तो मम्मी ने खाना सेक दिया और रिमझिम और मुस्कान को खिलाने के बाद मम्मी ने भी अपना खाना खा लिया। और मैं जाऊंगी अब मार्केट के लिए। और इतने ना मम्मी खाना सेक रही थी, तो मैंने ना जितनी भी सब्जियां लगनी थी ना शाम के लिए, तो वो सारी मैंने चॉप वगैरह करके रख दी। तो ये देखो इधर गोभी वगैरह मैं काट के रख दी है, मटर छील के रख दी। और ये जो ना अदरक वगैरह जितना भी मम्मी को लगना था, मम्मी मना कर रही थी कि तू चली जा बाज़ार और मैं कर लूँगी, तो मुझे जो सामान लाना है मैं ले आऊँ। लेकिन ना फिर मम्मी भी थक गई थी, बाहर से आओ तो थकन हो जाती है। तो इधर ना रिमझिम खाना खा रही थी और मैंने जितनी भी सब्जियां मुझे चॉप करनी थी वो मैंने चॉप कर दी। और अब मैं चाय वगैरह पी के मैं जाऊंगी मार्केट के लिए तैयार होने। अब ये जो ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खीर बनी थी, तो खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना सब चॉप कर दिए थे रिमझिम ने। तो ये देखो चिरौंजी डाली थी और इधर मम्मी खाने की तैयारी कर रही है। खीर बन गई है, खीर मम्मी ने तैयार कर दी है। और इधर मम्मी तल रही है गोभी और चने वगैरह देखो सब बॉईल करके रख दिए मम्मी ने। और इधर मम्मी गोभी तल रही हैं। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए तैयार हो। सॉरी, अभी पहले थोड़ा सा ना ये गेस्ट रूम वाला मेरा कमरा जो था ना नए रूम, तो इससे मैं सेट कर दूँगी। ये सारे ना सुबह मैंने झाड़ के ऐसे ही रख दिया था, पहले मैंने धुलाई वगैरह कर दी थी और इसे ये रह गए थे बिछाने के लिए, तो पहले इसे सेट कर दे रही हूँ पूरा अच्छे से। और इसको ना अच्छे से दबा दो ना तो ये बाद में सरकता नहीं है। तो इसे पूरे सोफ़े वगैरह को मैंने कर दिया है सेट। और इसके बाद अब मैं सीधे तैयार होकर मार्केट के लिए निकलना है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे 4 बजे पूजा पे बैठना था। और देखो इस समय ना 2:30 बजे का समय हो गया था। और आज सुबह मॉर्निंग से ना 5 बजे मैं उठी थी और 5 बजे से लगातार लगे लगे ना मुझे ना पूरा 2:30 बज गए थे यहाँ पर।
और अब कम से कम 1 घंटा मुझे मार्केट में भी लग जाएगा। तो मैं चलती हूँ मार्केट और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखो मार्केट से मैं आ गई, जो सामान मुझे लाना था वो ले आई। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी चूड़ी, मेहंदी और नेल पेंट्स, और एक कोई बुक्स वगैरह तो मैं रात ही ले आई थी जो देनी होती हैं। और इस तरीके से ना 5 तरह का सामान मैं लेकर आई थी, बिंदी लेकर आई थी और सिंदूर लेकर आई थी। तो ये सब मैंने कर लिया और अब मैं लगा रही हूँ चौकी, क्योंकि अब बज रहे हैं शाम के 3:30 का समय हो गया है। नहा के आ गई हूँ मैं, नहा ली मैं, और नहाने के बाद में मैं बैठ गई थी तैयार होकर मंदिर की तैयारियाँ करने। तो यहाँ मैंने चौकी अपनी सजा ली है, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और ना अब चौकी करके ना सीधे पूरी बैठ जाऊँगी पूजा में, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पूजा में लग ही जाता है, इस वाली पूजा में, अध्यापन वाली में। और फिर मैं 5 बजे के लिए ना 5 से 5:30 के बीच में मैं न्योता देकर आई थी, क्योंकि जो औरतें आती हैं ना उद्यापन खाने के लिए, कि अगर मैंने औरतों को इनवाइट किया था तो वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी पहले मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा कंप्लीट, और उसके बाद में ना फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर अब पूजा वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब लगा रही थी मैं सबके लिए आसन, क्योंकि जो आएंगे ना सब जने। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया लेडीज़ के लिए आसन, और उधर 2 कन्याएं बुलाई थी मैंने, तो उनके लिए आसन लगा दिया है। और अब ना इधर देखो, कनक की और उसकी नानी की चल रही थी शैतानी। तो कनक और उसकी नानी खूब बातें कर रही थी, और अब मैं यहाँ मैंने सबको लगा दी थी प्लेट्स। तो जितनी भी लेडीज़ आ रही थी सब आ गई थी, और सबने अपने सबको आसन पे बैठलवा कर मैंने ना सबके लिए खाना परस दिया। और यहाँ मैं गरम गरम पूड़ियाँ लेके जा रही हूँ, मम्मी सेक रही थी खाना। और खाना वगैरह होने के बाद ना, जब उद्यापन वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ना मम्मी ने गाए थे थोड़े से भजन। कहते हैं ना, शुभ काम करने के बाद थोड़ा तो इस तरीके से मेरी हो गई ना पूजा कंप्लीट। और सबको अब ये कीर्तन वगैरह होने के बाद में ना बज गए थे शाम के ना 7 का समय हो गया था, और इस समय हस्बैंड के भी आने का समय हो गया था। तो बहुत छोटा सा कीर्तन किया था, ज़्यादा नहीं किया था, और मैंने इनवाइट भी नहीं किया था। अचानक में ना, ये रेड सूट मेरी दीदी बैठी हैं, इन्होंने सजेस्ट किया, तो अचानक ही कीर्तन हो गया था। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कीर्तन करवाने का। तो बस छोटा सा ना 7-8 गीत हो गए थे, और इतना ही कीर्तन करके ना काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मन को शांति मिलती है ऐसे कुछ काम हो जाए घर के अंदर। तो मेरा अच्छा सा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर कनक को मैंने गिफ्ट करी थी ना ड्राइंग की कॉपी और कलर्स बच्चों के लिए। तो कनक ना उसे ही लेकर बैठी है। कनक को कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कनक करने बैठ गई थी अपनी ड्राइंग। और मेरा अध्यापन ना, ये शायद 3 साल से पेंडिंग था, 3 साल से मेरा अध्यापन नहीं हो पा रहा था, व्रत मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो अब फाइनली मम्मी आ गई थी। सो आज की वीडियो फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो किसी वजह से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।